नमस्कार दोस्तों, एक कहानी रात की में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जय। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी सी अलग एक रहस्य रोमांच पे है। टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा में फंसी एक ट्रेन जो दशकों से वास्तविक जीवन में वापस आने का इंतज़ार कर रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं विस्तार से उस अदृश्य हुई ट्रेन व उसके यात्रियों की कहानी। कहानी काफ़ी दिलचस्प है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, समय यात्रा एक अवधारणा है जिसके अनुसार समय में विभिन्न बिंदुओं के बीच ठीक उसी प्रकार संचलन किया जा सकता है जिस प्रकार अंतरिक्ष के विभिन्न बिंदुओं के बीच भ्रमण किया जाता है। दोस्तों, आज की कहानी एक ट्रेन की कहानी है जो एक सुरंग में इंटर तो हुई पर कभी बाहर नहीं निकली और आज तक उस ट्रेन के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो आइए कहानी जानते हैं। कहानी शुरू होती है 1911 में इटली से। इटली की एक कंपनी जिसका नाम था जेनेटी, उसने एक ट्रेन का निर्माण किया और ट्रेन के ट्रायल के लिए कंपनी के 100 लोगों की लिस्ट बनाई जिन्हें फ्री में कुछ दूरी तक ट्रैवल करवाना था और उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करनी थी। और दोस्तों, 6 लोग ट्रेन के स्टाफ थे, यानी कि कुल मिला के उसमें 106 लोग सवार थे। 3 बोगी इस ट्रेन में लगी थी। इस ट्रेन में 1911 की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। ट्रेन के रास्ते में एक लोम्बार्डिनी टनल नाम की एक सुरंग आनी थी। उस समय बहुत कम सुरंगें होती थी और बहुत छोटी होती थी, लेकिन इस सुरंग की लंबाई लगभग आधा मील थी। दोस्तों, चूंकि ट्रेन का ट्रायल था इसलिए यात्रियों की खातिरदारी भी बहुत अच्छी तरह से हो रही थी। धीरे धीरे ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन को जाते हुए बहुत से लोगों ने देखा, लेकिन जब वह ट्रेन उस सुरंग में दाखिल हुई, लोगों ने सुरंग से निकलने का उस ट्रेन का इंतज़ार किया, लेकिन बहुत समय बीत गया। ट्रेन सुरंग से बाहर नहीं आई। यह अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली घटना थी, लेकिन जब यह खबर फैली तो मानो हड़कंप सा मच गया। खबरें छपी और पूछताछ हुई। स्टेशनों पर जिन लोगों ने ट्रेन को चलते हुए देखा था उनसे भी पूछताछ हुई। दोस्तों, पूछताछ से निष्कर्ष निकला कि यह ट्रेन इस टनल में ही गुम हुई है। टनल में छानबीन हुई, लेकिन ट्रेन का कोई अता पता नहीं चल रहा था। तभी 2 लोगों ने यह दावा किया कि वह उस ट्रेन में सवार थे। उन्होंने ट्रेन से छलांग लगा दी, क्योंकि जब ट्रेन सुरंग में दाखिल होने लगी, एक ज़ोर की आवाज़ के साथ सफ़ेद धुआं उठा, जिससे वो घबरा गए और चलती ट्रेन से कूद गए। लेकिन उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, जिस कारण उनकी बातों पे यकीन करना मुश्किल था। लेकिन जब उनका नाम पैसेंजर लिस्ट में पाया गया तो सब लोग हैरान हो गए। कुछ समय बाद मैक्सिको के एक डॉक्टर ने दावा किया कि उनके पास कुल 104 मानसिक रूप से बीमार लोग आए थे और अजीब सी अटपटी बातें कर रहे थे। तो लोगों ने ये कड़ियाँ भी जोड़ने लगे कि शायद वही लोग हैं जो ट्रेन के साथ गायब हुए थे, क्योंकि जो 2 लोग मिले थे उन्हें मिलाकर कुल 106 लोग होते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन बहुत से लोगों ने दावा किया कि जेनेटी कंपनी की हूबहू इसी ट्रेन को, इसी मॉडल को अलग अलग समय में रसिया, जर्मनी, रोमानिया और मैक्सिको में देखा गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी दोस्तों, जो ट्रेन 1911 में चली हो वही हूबहू ट्रेन 1840 में मैक्सिको में कैसे दिख सकती है। लेकिन सवाल ये था कि जो ट्रेन 1911 में चली हो वही ट्रेन 1840 यानी 71 साल पहले कैसे दिख सकती है, और जो वो लोग मिले थे जिनकी मानसिक हालत ख़राब थी वह कहाँ चले गए। ये सबसे बड़े सवाल थे दोस्तों। लेकिन बहुत प्रयत्नों के बाद भी ट्रेन का कोई अता पता नहीं चल पाया। सब ने मान लिया कि यह ट्रेन सुरंग में टाइम ट्रैवल का शिकार हुई है। आज भी इस ट्रेन के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ये थी दोस्तों एक रहस्यमयी अदृश्य ट्रेन की कहानी, जिसकी मंजिल आज तक उसे नहीं मिल पाई, जो एक टाइम ट्रैवल में निरंतर चली जा रही है। अब मैं लेता हूँ आप सबसे अलविदा। मिलते हैं कल घड़ी में जब बजे 7 एक नई कहानी के साथ। दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सयोनारा, नमस्कार।